ये जो भगवान जहाँ पर विराजमान है, ये भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। इसका इतिहास यह है कि त्रेता युग में जो भगवान परशुराम जी के जो माता जी थी, माता रेणुका, पिताजी जगदम्बिनी जी, उस समय वो एक आश्रम बनाकर यहाँ पे निवास करते थे। तो आश्रम बना बड़े लंबे समय तक भगवान जी ने, परशुराम जी ने यहाँ पे तप किया। जो आज पुरामेश्वर परशुरामेश्वर महादेव के नाम से जो मंदिर है, वहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो भगवान परशुराम द्वारा ही स्थापित है। इसलिए उसका नाम भगवान परशुरामेश्वर महादेव है, जो दूर दूर तक विख्यात है। उस अपने परशुराम धाम जो परशुरामेश्वर महादेव जो मंदिर है, अब सभी को संज्ञान में भी है कि देश की सर्वाधिक कावड़ सावन और फागुन मास में वहाँ पर चढ़ती है। अब इसी तो वो भूमि पे जहाँ से आप विराजमान है, यह भगवान परशुराम खेड़ा के नाम से विख्यात है। पिछले 2005 से पूज्य गुरु जी हैं हमारे सूरज मुनि जी, महामंडलेश्वर जी हैं, उन्हीं के सब सानिध्य में, और हमारे गुरु जी है मुख्य पुजारी जी हैं अपने पूरा महादेव के मंदिर के, इन सब के सानिध्य से सर्व समाज को साथ लेकर के आसपास जितने भी गांव जो शुरुआत की इस धाम की, जो मतलब इसका स्वरूप देने के लिए, आसपास के करीब 150 गांवों से घर घर से 2 ईंट 30 रुपए की राशि से सर्व समाज के द्वारा इस निर्माण को 24 जनवरी 2013 में इस चीज का मुहूर्त किया गया। सरकार ने इसको पर्यटन स्थल हाँ हाँ, सरकार को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। महेश शर्मा जी थे पर्यटन मंत्री 2017 में। तो उनका यहाँ पे जब आगमन हुआ, अपने जो जिला अध्यक्ष थे उस समय पे, क्या नाम था उनका, संजय खोकर जी, उनके प्रयास से मतलब यह स्थान पर्यटन स्थल में घोषित किया गया। तो महेश शर्मा जी ने यहाँ पे 81 लाख रुपए सैंक्शन किए। अपने जो परशुराम महादेव मंदिर है वहाँ के 94 लाख रुपए सैंक्शन किए। उसके द्वारा यहाँ पे शौचालय का कार्य और लाइटिंग का कार्य, रोड का कार्य आदि कार्य, सुंदरकांड कार्य यहाँ पे हुआ। फिर 2019 में माननीय योगी जी के द्वारा एक स्कीम आई थी कि हर विधानसभा को एक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा। तो माननीय जो यहाँ विधायक हैं डॉक्टर वो योगेश धामा जी, उनके द्वारा इस स्थान को चिन्हित किया गया। उन्हें हमने आग्रह किया कि यहाँ पे निर्माण की कमी है, तो इसलिए उन्होंने इस स्थान को चिन्हित कर यहाँ पे 50 लाख की राशि के द्वारा सुंदरकांड का काम किया यूपी सरकार द्वारा। कब की? ऐसी जो जो चल रहा है निर्माण, इस निर्माण को पूर्ण रूप 22 फरवरी में भगवान परशुराम जी विराजमान होने जा रहे हैं। उनके साथ में शिव परिवार भी है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी। यह दृश्य जो होगा अंदर का, वह दृश्य एक इस प्रकार, क्योंकि यहाँ भगवान ने तप किया। अभी तक आपको दृश्य भगवान परशुराम जी का जो विग्रह रूप है वो आपको खड़ा रूप नजर आया होगा हर जगह, और पहली बार यहाँ भगवान परशुराम ने तप किया, इसलिए हम तपस्या के रूप में ही उन्हें विराजमान किया जा रहा। 8.25 फुट है मूर्ति की, भगवान परशुराम जी ध्यान करते हैं। ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान महादेव जी का। इसलिए सामने पिंडी भी स्थापित है, क्योंकि ध्यान महादेव जी कर रहे थे, इसलिए पिंडी भी स्थापित जरूरी थी। और इस टाइम उन्हें ध्यान कर रहे थे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक साथ, तो मतलब उन्होंने आशीर्वाद देते हो वो दर्शाया जा रहा है अंदर गर्भगृह में जो है। अब 22 फरवरी के लिए जो है ना, पिछले 1 साल वर्ष से तैयारी में लगे हुए हैं क्षेत्र के सभी लोग, सम्मानित लोग, हर जिले से हर प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं। अब इसी को पूर्ण रूप देने के लिए अभी 2 महीने पहले बागपत में 26 तारीख को भगवानपुर नंगल में माननीय योगी जी आए थे। तो पूज्य गुरु जी जय भगवान जी और हम मिले थे, डॉक्टर सतपाल जी ने उनसे मुलाकात कराई थी। तो यहाँ पे इस आयोजन के 22 फरवरी के आयोजन के लिए हमने उनसे आग्रह किया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि महाराज जी आप चिंता मत करें, मेरे पूर्ण संज्ञान में पूरा महादेव, मैं अभी तक पूरा महादेव आया भी नहीं, मेरा बहुत मन है वहाँ आने का, पर आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं 99% कोशिश करूंगा कि मैं अभी प्रतिष्ठा में रहूँ। इतनी पहले के अलावा और किन महानुभावों को आमंत्रित किया गया है? हाँ, उसके अलावा बता दें अभी हम तो उसी प्रयास में डॉक्टर सतपाल जी ने अभी फिर से प्रयास किया। अभी 15 दिन पहले जो मिले हुए, और हमारा जो या मेरठ का जो मंडल है विधायक सांसद सब लोग मिले माननीय योगी जी से। उन्होंने कहा कि महाराज जी जो है 22 फरवरी में माननीय विधायक उसका नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगने जा रहा है, इसलिए मैं अभी निश्चित नहीं कर सकता कि मैं कार्यक्रम दूं या नहीं दे सकता। तो अभी उन्होंने संज्ञान में भी पूर्ण रूप से नहीं है कि वे आएंगे या नहीं भी आएंगे, पर उनसे हमारा एक आग्रह रहेगा, यदि 22 फरवरी में माननीय मोदी जी का कई कार्यक्रम है तो वो तो एक मजबूरी हो जाएगी। यदि उनका कार्यक्रम नहीं है तो उनसे हमारा एक आग्रह विनती है कि वे इस लोकार्पण में जरूर भाग लें, क्योंकि हमारी क्षेत्र की पूरी आशा है। यदि आप उनका कार्यक्रम लग चुका है तो उनसे एक इच्छा और हमारी रहेगी, आपके माध्यम से हमारी यह विनती उनके पुस्तक पहुंच जाए कि उस दिन 2 मिनट के लाइव यहाँ पे इस निर्माण के लिए मतलब लाइव इसका वो करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए 2 मिनट के लाइव हो जाए, तो क्षेत्रवासियों के अंदर जो एक आशा जो इच्छा है उनके प्रति यहाँ बुलाने को सम्मान चाह रहे थे, वो सबको खुशी मिल जाएगी। उसके अलावा इस प्रतिष्ठा में
क्षेत्र के जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, केंद्र से भी अपने धर्मेंद्र भारद्वाज जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सुनील भराला जी आदि, नंदकिशोर वगैरह सब लोग लगे हुए हैं कि केंद्र से भी या तो नितिन गडकरी वगैरह को या किसी को भी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा कि किसी ना किसी को मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र से बड़ा चेहरा राज्य मंत्री के रूप में यहाँ पे 22 तारीख में बुलाया जाए। हाँ, मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा, मैं परशुरामेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य पुजारी के नियुक्त हूँ। पूज्य महाराज जी ने जो अभी बताया है कि भगवान परशुराम जी की जो स्थापना जो हो रही है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग, विद्वान लोगों के द्वारा हो रही है। और माननीय योगी जी से मैं आग्रह मेरा यही रहेगा कि ये भगवान परशुराम जी का केवल ब्राह्मणों का उत्सव नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म है के अनुयायी है, जितने भी विद्युत है मंडल है, सबका है। और जो हमारे जो परशुराम टिल्ले पर जो देव मुनि और सूरज मुनि जो आए हैं, ये देव दूत बन करके आए हैं। जो हमारे पूज्य महाराज जी ने इतना बड़ा विशाल मंदिर और महाराज श्री के द्वारा अश्वत्थ जो किया गया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ का जो दान यहाँ आया हुआ है। और यहाँ 18 तारीख से और 22 तारीख तक जो प्रोग्राम होगा, मैं कहता हूँ कि उत्तर भारत से प्रत्येक जगह से विद्वान आएंगे और जो जितने भी यहाँ धनवान आएंगे और सब यहाँ प्रतिभा पर दिखाएंगे कि भगवान परशुराम किसी एक जाति के नहीं है। ये मस्तिष्क का सोच है। भगवान श्री राम, विष्णु जी के 2 अवतार हुए हैं, एक भगवान श्री राम, एक भगवान परशुराम। एक मंदिर बनाया भगवान श्री राम ने, जहाँ जिसका नाम है रामेश्वरम। एक भगवान परशुराम है, उन्होंने बनाया पूरा महादेव, जो आज परशुरामेश्वर के नाम से विख्यात है। और पूज्य महाराज जी को मैं बार बार नमन करता हूँ, सूर्यमुनि जी को और देवमुनि जी को, कि हमारे परशुराम भगवान का जो इतना भव्य मंदिर बना है। और महाराज जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके भाग में भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेना होता है, जिसके भाग में भगवान परशुरामेश्वर महादेव वो आदि है, मैं ये कहता हूँ वो योगेश्वर है। और योगेश्वर के हम द्वारपाल हैं, और द्वारपाल को कभी अल्लाह लज्जत नहीं होना चाहिए। हम तो योगी जी को निश्चित बुलाएंगे, 22 में नहीं 25 में आएंगे, 30 में आएंगे जरूर। हम उनको जरूर बुला के छोड़ेंगे। यहाँ पूरा महादेव मंदिर में भी आएंगे और परशुराम महादेव मंदिर में भी आएंगे, दोनों मंदिर में हम उनसे बार बार आग्रह करेंगे।